Hello everyone, welcome to the digital era. Today we are starting the chapter commission, brokerage and discount. तो स्टार्ट करते हैं कमीशन, ब्रोकेज और डिस्काउंट में क्या क्या होते हैं, उनके फर्दर क्या टाइप्स हैं। तो पहले आता है एजेंट। एजेंट क्या होता है? व्हेन ट्रांजेक्शंस आर डन थ्रू सम मिडलमैन आर कॉल्ड एजेंट। अब कोई ट्रांजेक्शंस करनी है, लाइक एक पर्सन है, इसको ट्रांजेक्शन करना है बी से। अभी ए जो है बी को नहीं जानता है, तो कोई सी पर्सन आ रहा है, वो ए से सामान लेकर बी को दे रहा है, तो वो मिडिल मैन है। हो सकता है वो किसी गुड्स का ट्रांजेक्शन करवाए, किसी भी चीज का ट्रांजेक्शन करवाए, प्रॉपर्टी का करवाए, तो उसे हम बोलेंगे एजेंट। जो बी से काम कर रहा है, एक से ले और दूसरे से को दिलवा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे एजेंट। तो नेक्स्ट आता है कमीशन। द चार्जेस पेड टू एन एजेंट फॉर डूइंग द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द सम अदर पर्सन इज कॉल्ड कमीशन। कितना वो एजेंट को पैसा मिल रहा है, जो बीच वाला इंसान है, मिडिल मैन, उसको कितना पैसा मिल रहा है। अब वो फ्री में काम नहीं कर रहा है, अब ऑब्वियसली उसको कमाना है, तो उसको कितना पैसा मिल रहा है उस चीज का, तो बोलेंगे कमीशन। लाइक ए, इसके बाद कोई चीज है 2000 की, लाइक 2 लाख की प्रॉपर्टी है, तो इसने बेचनी है वो प्रॉपर्टी 2 लाख की। जो बीच में मिडिल मैन है बी, वो एजेंट का काम कर रहा है, एजेंट है, मिडिल मैन है। अब ये क्या करता है, ए से प्रॉपर्टी लेकर सी को दिलवाता है। तो ये ए बोल रहा है कि मैं जो प्रॉपर्टी है 2 लाख इसको दूंगा, ठीक है, 2 लाख की प्रॉपर्टी इसको बेच रहा है, तो इसे ये 3 लाख ले रहा है। तो बीच का जो कमीशन है, कुछ प्रॉपर्टी खुद रखा है, बाकी बीच का कुछ अमाउंट बी को देगा, तो वो क्या होगा, कमीशन। जो मिडिल मैन को कुछ अमाउंट मिल रहा है काम करने का, उसे हम बोलेंगे कमीशन। नेक्स्ट आएगा कमीशन एजेंट। इट इज अ पर्सन हु सेल्स और बायस गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल एंड गेट्स द कमीशन फॉर हिज सर्विस। जो भी पर्सन है जो या तो सामान ले रहा है या सामान दे रहा है और वो काम करने का पैसा ले रहा है, उसे हम बोलेंगे कमीशन एजेंट। नेक्स्ट आ जाएगा ब्रोकर। इट इज द पर्सन हु ब्रिंग्स टुगेदर द बायर एंड द सेलर फॉर द पर्पस ऑफ सेल और एंड परचेज। अब ब्रोकर क्या है? ब्रोकर वो है, अब लाइक 2 लोग हैं, ए और यहाँ पर सी, ठीक है, तो बी क्या है, ब्रोकर है। वो क्या करेगा, ए को भी बुलाएगा और सी को भी बुलाएगा, दोनों को साथ में बिठाएगा, खुद भी बैठेगा और जो डील है वो करवाएगा, तो उसे हम बोलेंगे ब्रोकर। ये जो कमीशन एजेंट है वो दोनों को मिला के बिठाता नहीं है, जस्ट अपना काम करवा देता है और उसको पैसे लाकर दे देता है, ठीक है। पर ब्रोकर है, दोनों को बुलाता है, बिठाता है, खुद भी बैठता है, काम करवाता है। तो ये जस्ट डिफरेंस है दोनों में, कमीशन एजेंट में और ब्रोकर में। नेक्स्ट आ जाएगा ऑक्शनर। इट इज एन एजेंट हु सेल्स गुड्स बाय ऑक्शन। एक ऐसे एजेंट जो गुड्स को बेच है, लाइक ए ने बी को बोला कि ये सामान है तो बेच गया, तो सामान बेच रहा है, ठीक है, वो सामान का कॉस्ट उसको दे देता है पहले और खुद निकलता है सामान बेचने के लिए, फिर वो पैसा खुद रखता है। नेक्स्ट आ जाएगा फैक्टर। इट इज एन एजेंट हु इज गिवन द पोजेशन ऑफ गुड्स एंड एंटर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इन हिज और हर नेम। अभी इस टाइप का एजेंट है जिसको गुड्स दिए जाते हैं बेचने के लिए एंड वो जो कॉन्ट्रैक्ट है खुद के नाम पर भी पैसे वगैरह काट सकता है। Next is Del Credor agent. This agent gives guarantee to his principal that the party to whom he or she sells the goods will pay the sale price of the goods. अब एक एग्जाम्पल लेते, ए है, ये सी है और ये बी है। जो ए है, ए सी को बोल रहे हैं कि तुम बी से सामान ले लो, इन केस वो पैसे नहीं दे पा रहा है, ही इज अनेबल टू पे द पेमेंट, तो जो ए है वो खुद से पैसे देगा पर तुझे पैसे पूरे मिलेंगे। ए क्या कर रहा है, बी को बोल रहा है कि सी को बोल रहा है कि तू बी से ये चीजें परचेज कर ले, वो पैसे देगा, अगर इन केस नहीं देते तो मैं हूं। तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल क्रेडिट एजेंट। ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इन केस पैसे नहीं मिलते तो वो खुद बोलेगा कि मतलब मैं दूंगा। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिस्काउंट। डिस्काउंट बहुत ही सिंपल सी चीज है, हम लोग शॉप पे जाते हैं, डी मार्ट में जाते हैं, हमें कुछ डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट है क्या? इट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल अलॉट बाय द सेलर टू द परचेसर। लाइक अगर हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं, उसका कुछ MRP मार्क्ड प्राइस लिखा होता है वो चीज के ऊपर कि एक चीज कितने की है, ठीक है, तो वो डीमार्ट वाले जो खुद से उस पर हमें डिस्काउंट करके देते हैं, लाइक 3% ऑफ, ₹20 ऑफ, ₹40 ऑफ, तो वो हो जाएगा हमारे पास डिस्काउंट। जो सेलर खुद से कॉस्ट रिड्यूस करके दे रहा है मार्क्ड प्राइस में से, जो मार्क वहां पे कॉस्ट प्राइस लिखा रहता है उसमें से जो भी अमाउंट वो रिड्यूस करके हमें वो चीज दे रहा है, उसे हम बोलेंगे डिस्काउंट। अब डिस्काउंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इट इज अलाउड बाय वन ट्रेडर टू द अनदर। एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर को जो डिस्काउंट मिलता है वो हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट।
इट इज गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस ऑफ द गुड्स। अब ए है, ये कुछ सामान दे रहा है बी को, लाइक उसका कॉस्ट है हमारे पास 50,000। अब बी क्या कर रहा है, उसे ले रहा है सामान, लाइक ये जो लाइक फॉर एग्जाम्पल बेड है, एक बेड है 50,000 रुपीज का, तो बी उसे बेड ले रहे हैं, क्योंकि ये अमाउंट बहुत ज्यादा है तो ये खुद से उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है तो 50,000 में मत दे, तो मुझे 45,000 दे दे और ये बेड लेकर जा। तो ये ए ने खुद से डिस्काउंट दिया, बी ने कुछ नहीं बोला था, ए ने खुद से कहा अगर तो ये 50,000 वाला बेड ले रहा है तो ये 45,000 में लेकर जा। तो ये जो उसने 5,000 का खुद से अमाउंट रिड्यूस किया, ये हो जाएगा हमारे पास डिस्काउंट। एक ट्रेडर दूसरे ट्रेड को दे रहा है और जो एमआरपी था 50,000 उस बेड का, उसमें से उसने अमाउंट को रिड्यूस किया। नेक्स्ट आ जाता है कैश डिस्काउंट। इट इज अलाउड इन कंसिडरेशन ऑफ रेडी कैश पेमेंट। अगर कैश पेमेंट रेडी पड़ा है तो हमें मिलता है कैश डिस्काउंट। अब ये क्या होता है, अब ए पर्सन है, बी को सामान दे रहा है, लाइक 2 लाख रुपीज वो दे रहा है बी को, ठीक है। पहले तो एमआरपी था, मार्क्ड प्राइस या फिर कह सकते हैं लिस्ट प्राइस, उसे लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, जो अमाउंट मेंशन रहता है कि ये चीज इतने की है, ठीक है। पहले तो ये खुद से उसको दे रहा था, 2 लाख रुपीज है, खुद से इस चीज को डिस्काउंट दिया, ए ने बी को डिस्काउंट दिया, कुछ कम करके दिया, ए ने बी को पैसा दिया, डिस्काउंट दिया, 2 लाख का कोई सामान ए बी को दे रहा है, तो वो कहता है कि ठीक है तो ये ले ले, पर थोड़ा खुद से डिस्काउंट, ठीक है 2 लाख का कोई सामान बेचे, ठीक है तो 2 लाख में नहीं, मुझे तू 1.5 लाख में दे दे। उसने कम किया, मतलब उसने उसको डिस्काउंट किया, तो बी कहते हैं नहीं 1.5 लाख नहीं, तो मुझे ये चीज 1 लाख में दे, बट 1 लाख में तो दे अगर मैं तुझे अभी का अभी रेडीमेड कैश दे देता हूँ, अभी का अभी तो पैसा ले पर मुझे इसमें और अमाउंट कम कर दे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कैश डिस्काउंट। जो रेडी कैश पड़ा है हमारे पास, हम उसको बायर, इसको जिससे हम सामान खरीद उसको दे रहे हैं, और उसे जो अपना हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट करवा रहे हैं उसे हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टर्म ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। जो सामान दे रहे हैं उसे बोलेंगे ड्रॉवर और जो ले रहे हैं उसे बोलेंगे ड्रॉवी। डेट ऑफ द बिल, हमने कोई भी सामान लिया उसकी क्या डेट है, बिल कोई भी हम लोग सामान परचेज कर रहे हैं वो क्या डेट है, वो हो जाएगा डेट ऑफ द बिल। फेस वैल्यू, नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट, ये चीजें क्या होती है, फेस वैल्यू वही हो जाएगी जो ऑलरेडी एमआरपी लिखा हुआ था प्लस उस पे जो हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, ट्रू डिस्काउंट दे रहे हैं, वो हो जाएगी हमारे पास फेस वैल्यू। नेक्स्ट आ जाएगा नॉमिनल ड्यू डेट। अगर हम लोग कोई बिल पे कर रहे हैं उसका जो डेट ऑलरेडी लिखा हुआ दैट इज अ नॉमिनल ड्यू डेट, बट उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। फॉर एग्जाम्पल हमारा लाइक घर का बिल है, वो आ रहा है 15,000, दैट इज द नॉमिनल ड्यू डेट, ठीक है। 15,000 तक हमें वो जो पैसे हैं पे करने ही है, लाइक 3 सितंबर तक पे करना है, ये डेट गिवन है, 50,000 कॉस्ट हमें पे करनी है। इसमें डेज ऑफ ग्रेस 3 डेज एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि आप अगर आप वो डेट 3 सितंबर तक पे नहीं कर रहे हो वो अमाउंट, तो 3 डे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, लाइक 4th 5th 6 सितंबर तक भी आप 50,000 पे कर रहे हो, तो दैट इज द डेज ऑफ ग्रेस, दिस इज नॉमिनल ड्यू डेट। इसके बाद अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो कुछ अमाउंट आपको बढ़ा कर देना पड़ेगा, लाइक 50,000 नहीं है फिर आपको 16,000, 1,000 एक्स्ट्रा फाइन लग रहा है, तो दैट इज द लीगल ड्यू डेट। ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट आएगा डिस्काउंटिंग द बिल। अब बिल पर जो आपको डिस्काउंट मिलेगा दैट इज द डिस्काउंटिंग द बिल। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू, ट्रू डिस्काउंट, कैश वैल्यू, बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट क्या है, अगर हम लोग कोई भी लोन है लाइक बैंक से ले रहे हैं तो वो हमें कितना डिस्काउंट पे करेगा, दैट इज द बैंकर्स डिस्काउंट। नेक्स्ट कैश वैल्यू, जो हम ले रहे हैं लोन उस पे हमने बैंक से पैसा लिया, लोन लिया, बैंक ने हमें पैसा दिया, ठीक है, उसमें उन्होंने कितना रिड्यूस किया, लाइक आपको 4 महीने बाद इतना अमाउंट मेरे को देना है तो कितना वो रिड्यूस करके दे, दैट इज द बैंक कैश वैल्यू। फिर बैंकर्स गेन, उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें डिस्काउंट देने के बाद, दैट इज द बैंकर्स गेन। तो कुछ फॉर्मूला इन चीजों के ऊपर बेस तो हम लोग को स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट इज इनवॉइस प्राइस, दैट इज लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड प्राइस। कितने में आपको सामान मिला, जितना
लिस्ट प्राइस था, मार्क्ड प्राइस था, उस पर लिखा हुआ था, माइनस ट्रेड प्राइस, जितना आपने उसको खुद से जो जैसे डीमार्ट वाले हमें रिड्यूस करके देते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दे कि दैट विल बी द इनवर्स प्राइस, उतने में हमें वो चीज मिल जाती है। नेक्स्ट नेट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं या फिर नेट सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं, एनएसपी भी लिख सकते हैं या फिर एसपी भी लिख सकते हैं, दैट इज द इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। जब सेलिंग प्राइस, जब हमें कैश डिस्काउंट करके हमें वो चीज मिली, जैसे हमने अभी केस किया, ए ने बी को सामान दिया, लाइक 2 लाख का देना था, उसने खुद से रिड्यूस किया, 2 लाख नहीं तो मुझे 1.5 लाख में दे दे, फिर वो बोलता है कि मैं तुझे रेडीमेड कैश दे रहा हूँ पर तू मुझे और डिस्काउंट दे, ठीक है, तो वही है इनवॉइस प्राइस, जितने प्राइस वो दे रहा था माइनस आपने कैश दे के और डिस्काउंट करवाया, दैट इज अ नेट सेलिंग प्राइस, फाइनल आपको उसमें वो सामान मिल रहा है। नेक्स्ट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सिंपल लोअर क्लास में किया हुआ है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, देन लॉस इज अ कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस या फिर नेट सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट फेस वैल्यू या फिर सम ड्यू भी बोलते हैं, फेस वैल्यू विल बी ये FV या सम ड्यू को बोलते हैं एसडी, दैट इज प्रेजेंट वर्थ प्लस टू डिस्काउंट। नेक्स्ट TD क्या होता है हमारे पास, ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना आपको एक्चुअली में डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज अ प्रेजेंट वर्थ इनटू एन इज द नंबर ऑफ टाइम, और ये जो जनरली हमारे पास क्वेश्चन में मंथ्स में भी गिवन रहता है, डेज में भी गिवन रहता है, ईयर्स में भी गिवन रहता है, पर जब हम लोग कैलकुलेशन बात करेंगे इसको ईयर्स में लिखना है। R इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट दिस इज अ बैंकर्स डिस्काउंट, SD into N into R, SD is a sum due into that number of years या फिर कह सकते हैं टाइम, R means rate of interest divided by 100। देन इट इज अ बैंकर्स गेन, बैंकर्स गेन के दो फॉर्मुलेज है, BG दैट इज बैंकर्स डिस्काउंट माइनस TD दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बैंकर्स गेन। बैंकर्स गेन इज ऑल्सो इक्वल टू ट्रेडर्स डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इंटू N इंटू R डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट कैश वैल्यू, कितनी कैश वैल्यू, दैट इज द SD माइनस BD मीन सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। तो अगर आपको इस चैप्टर को और ब्रीफली में चाहिए और आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए।